वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आपके लिए लेके आया हूं फिर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन 9 अप्रैल 2025 के लिए। तो फ्रेंड्स, हम अपने प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं। आप प्रीवियस वीडियो जो मैंने फ्राइडे को बनाया था, आप फ्राइडे को उसका थंबनेल वॉच करिएगा। मैंने उसमें साफ साफ लिख दिया था बिग क्रैश कमिंग। सो फ्रेंड, वही चीज हमें मंडे को देखने को मिली। बड़ा फॉल दिखा हमें, बहुत नुकसान हुआ लोगों का। लेकिन अब आप देखिए, क्या ये जो हमारा एक पुल बैक आज देखने को मिला है, मतलब 8 अप्रैल के मार्केट में एक हमें पुल बैक देखने को मिला है, क्या ये ओरिजिनल पुल बैक है या फेक पुल बैक है? तो मेरे अकॉर्डिंग ये पूरा फेक पुल बैक है फ्रेंड्स। इस पे हमें ट्रैप नहीं होना है। अब हम अगर प्रीवियस डेटा उठा के देखते हैं अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर 2024 से, अक्टूबर से मार्केट में फॉल देखने को हमें मिली। उसके बाद में थोड़ा सा हमको फिर पुल बैक देखने को मिला। फिर उसके बाद हमको नवंबर पूरा फॉल देखने को मिला। उसके बाद दिसंबर जब स्टार्ट हुआ, 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक एक अच्छा हमें पुल बैक देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जो फॉल हुआ, फिर हमको एक नया लो मिला मार्केट में। तो मतलब आप देखेंगे, फिर जनवरी स्टार्ट हुई। जनवरी के फर्स्ट वीक में बहुत अच्छा हमको अपसाइड का एक मूवमेंट देखने को मिला। फिर वहां लोगों को लगने लगा कि मार्केट में एक अच्छा पुल बैक आ गया है। फिर वो जैसे ही 1 वीक 10 डेज बीते, उसके बाद फिर आप देखिए एक बड़ा फॉल हमको देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, अभी भी ये खतरा टला नहीं है। हमको ये फॉल देखने को आगे और भी मिलेंगे। उसका मैं रीजन बता देता हूं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो हमको 20,250 के पास में एक हमारा इम्बैलेंस पेंडिंग है। जब तक कि वो उसको कंप्लीट नहीं कर लेता है, तब तक अब मैं मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट का सोच ही नहीं सकता हूं। क्योंकि हमारा मार्केट में कुछ मूव होता है 1000 पॉइंट का। अभी कितना बड़ा हम लोगों को देखा जाए तो ट्रैप किया इसने। 1000 पॉइंट का हमको 2 से 3 दिन में मूव दिखाया और एक दिन में हमारा पूरा लेड हुआ और हमारा एक फिर से प्रीवियस लो बन के तैयार हुआ। अब फ्रेंड्स, अब थोड़े से ही पॉइंट बचे हैं। 20,250 के आसपास जो इम्बैलेंस है, उसको निफ्टी कंप्लीट कर ले, देन फिर हम कुछ ना कुछ अपसाइड का वहां से प्लान कर सकते हैं। आप चाहे म्यूचुअल फंड में देखेंगे, लोग लॉस में हैं, किसी का पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे रेड में है, ठीक है। तो अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम नहीं है। अब आप सोचिए, ये जो ट्रम्प का टैरिफ का ड्रामा चल रहा है, मैं तो इसको ड्रामा बोलूंगा। उसका रीजन है कि आप ये बताइए, यूएस का प्रेसिडेंट, उसको नहीं मालूम है कि अगर हम ये टैरिफ लागू करेंगे, टैरिफ लगाएंगे लोगों पर, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट में? क्या उसको नहीं पता है? क्या उसके पास ये सोर्सेज नहीं है? 110% है। ये जो मुझको लगती है, ये सोची समझी साजिश के तहत ये चीज की जा रही है, जिसको अभी लोग ट्रेड वॉर नाम से बुला रहे हैं। ये चीज सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। आप अगर प्रीवियस डेटा भी उठा के देखेंगे तो जब बहुत पुराने क्रैशेस भी आए हैं, उसमें भी यही सारे ड्रामा, मैं तो इसको ड्रामा ही बोलूंगा, ठीक है। अब मैं जो बात करूंगा वो मैं करता हूं टेक्निकल एनालिसिस पे, जो हमारे टेक्निकल चार्ट बोलते हैं। न्यूज स्क्रिप्टेड होती हैं, मार्केट में न्यूज फैलाई जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है और उसी में लोग ट्रैप होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं, मैंने आज आपके साथ में शेयर की हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। चलिए, तो आज हम चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें कौन कौन से
रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिखा सकते हैं। देखिए मेरा पूरा मेरी पूरी जो एनालिसिस रहती है वो टेक्निकल बेस पे रहती है, ठीक है, और उसी पे ही काम करते हैं। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल था, इसलिए मैंने कल का वीडियो नहीं बनाया था। अब आप देखिए इतना बड़ा फॉल आया और आज फिर रिकवरी हुई। अब लोग सोचेंगे कि यहां से पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी भी मार्केट में डर है, डर का माहौल है। ट्रम्प है, जिद्दी है, वो कुछ भी कर सकते हैं आने वाले समय में, कुछ भी ऐसे बयान दे देंगे कि जो है मार्केट में फिर से एक हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो मेरा तो सीधा सा फंडा है 20,250 का लेवल जब तक वो टच नहीं कर लेता नीचे, तब तक कि मैं अब बुलिश नहीं रहने वाला हूं, उसको वो टच कर ले। तो चलते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से हमको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर और समझने वाले हैं कि 9 अप्रैल के लिए हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो क्या होगा और सपोर्ट क्या होगा। तो आइए बात करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो पहला रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर हमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाने में मदद मिलेगी, तो वो जोन है, मैं बताता हूँ, वो जोन आप नोट करिए 22,700 की। ये वाला है जो ब्लू डॉट से मैंने आपको यहाँ पे शो कर रहा है। मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ, 22,700 का ये लेवल इम्पॉर्टेंट है। जब ये इसके ऊपर निकलेगा तभी हमें एक फिर से लॉन्ग करने का मौका मिलेगा। अब अगर इस जोन से ये इसको ब्रेकआउट करता है, देन हमको जो लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये लेवल, ये मैंने एरो से मार्क किया है 22,850 का। ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है देन फिर हमको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। एक तो 23,000 का साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेक करता है, देन हमको एक 23,150 तक का मूव देखने को मिल सकता है 9 अप्रैल को। फ्रेंड्स, आप इसको एज अ रेजिस्टेंस नोट कर सकते हैं और मार्केट में वॉच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 के सपोर्ट की, कि सपोर्ट क्या रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, अब 22,250 मतलब 22,250, आप ये जोन मार्क करो। 22,250 के नीचे ये जब जाएगा दोबारा से वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी निफ्टी 50 में, और ये जैसे ही इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फर्दर हमें जो मूव देखने को मिलेंगे डाउन साइड के, ये एक रहेगा 22,100 का, ये मैंने एरो से मार्क किया है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है देन हमको जो लेवल देखने को मिलेगा एक 22,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, ये वाला 22,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और अगर ये इसको भी ब्रेक करता है फिर 21,750, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कितना बड़ा बवाल हुआ था, कितना बड़ा क्रैश आया था, और इसके नीचे जाता है तो फिर हमें बहुत नीचे के मूव्स देखने को मिलेंगे। तो आप इसको एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क कर लीजिए। ये हो गया हमारा निफ्टी 50 की बात। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और समझते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बैंक निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो जो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है वो है 50,800 का, ये लेवल है 50,000, ये लेवल है 50,800 का, और 850 का, सॉरी 850 का लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर जो हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 51,000 का,
एक ये लेवल है 51,000, आप लोग जानते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेक करता है। फिर हमको 51,350 एक ये लेवल हो गया, और अगर 350 के लेवल को भी ये ब्रेक कर देता है फिर हमको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा जो कि होगा 51,900 का लेवल है फ्रेंड। 51,900 का लेवल है, बिना किसी रुकावट के आपको ये लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो आप फर्दर इसको नोट करिए, जो मैंने रेजिस्टेंस बोले हैं आप इसको नोट करिए और वॉच करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट जोन की। तो सपोर्ट जोन जो हमारा रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो है हमारा 50,150 का एक ये लेवल एरो से मैंने मार्क किया हुआ है। और अगर ये 51,150 को ब्रेक करता है फिर हम आते हैं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे 50,000 पे, और अगर ये 50,000 को ब्रेक करता है तो फ्रेंड्स हमारे पास बड़े बड़े लेवल ओपन हो जाएंगे डाउन साइड के लिए। अराउंड 700 से 800 पॉइंट हैं। ये लेवल है 49,200 का लेवल है, हमको ये देखने को मिल सकते हैं क्योंकि अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है और रेट कट का भी चर्चे चल रहे हैं। रेट कट भी अगर हो गया तो एक हमको अच्छे मूव अपसाइड के देखने को मिलेंगे। अगर रेट कट मतलब मद मुताबिक नहीं होता है तो फिर हमें डाउन साइड के बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो फ्रेंड्स आप एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हुए नोट कर लिया होगा। अब आप इसको कल के मार्केट में वॉच करिएगा कि ये प्रॉपर वर्क करते हैं कि नहीं। सो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि हम कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें कौन कौन से निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, और आई होप कि आप लोगों ने उसे नोट डाउन कर लिया होगा। और अब बात कर लेते हैं एफआईआई और डीआईआईस की डेटा की। तो फ्रेंड्स आज एफआईआईस ने फिर से कैश में बिकवाली की है, और जो उसके बिकवाली का आंकड़ा है 4,994 करोड़ है, और उसी के कंपैरिजन में डीआईआईस ने कैश में खरीदारी की है, उसका जो डेटा निकल के आ रहा है 3,097 करोड़ का है। और अगर इनको हम टोटल करते हैं तो जो हमारा नेगेटिव डेटा अभी आ रहा है 1,897 करोड़ का है। अब एफआईआईस भी देखिए आज खरीदारी कर रहे हैं, कल बिकवाली कर रहे हैं, आज खरीदारी कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। तो अभी जो है मार्केट में पैनिक बनी हुई है, और जो है मार्केट अभी भी पैनिक ही है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के जो आपके लेवल्स निकल के आ रहे हैं, मैं तो कहता हूं बस उसी पे वर्क करो। आपके लेवल नहीं आते हैं आप उसको ड्रॉप कर दो, आपको ट्रेड करने की नहीं जरूरत है। और फ्रेंड मैं बता दूं कि मोस्टली ऑप्शन बायर्स ही हैं जो कि मार्केट में बड़े बड़े लॉस कर रहे हैं। जो छोटे छोटे अमाउंट लेके आते हैं मार्केट में ट्रेड करते हैं और लॉस करते हैं। तो देखिए मेरा सीधा सा फंडा है कि आप अपने लेवल्स एक बार फाइंड करो, एक दिन पहले मार्केट में बैठ के एक दिन फाइंड करो, फिर उसके बाद उसी लेवल पे आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ओरिजिनल ट्रेड करो, आप सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग में फ्रंट पेज एक एप्लीकेशन आता है, फ्रंट पेज यूज कर सकते हो, ठीक है। आप उस पर जो आपने लेवल्स निकाले हैं आप उस पर 1:2 1:3 का रेशियो लेके आप उस पे ट्रेड करके देखो। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आप जो है एक्सपर्ट हो जाओगे। जब आपको विश्वास हो जाए कि हाँ कि मेरे लेवल्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, फिर आप रियल मनी से उसमें आओ, एक लॉट से स्टार्ट करो और एक महीना कम से कम एक लॉट से ट्रेड करो और देखो कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। अगर प्रॉफिटेबल हो तब तो अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो देन फिर आप एक महीना पेपर ट्रेडिंग करो। मतलब ये आसान नहीं है, इसीलिए आप प्रॉपर इसको वक्त देना पड़ेगा। आप एक दिन में इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लेवल्स फाइंड करो। लेवल फाइंड करने के बाद में ही आप
ट्रेड प्लान करो। तो फ्रेंड्स चलिए, आज हमने कुछ एक्स्ट्रा भी बातें कर ली हैं, तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। और मैंने जो यूट्यूब पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों चैनल की लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस पर जाकर कुछ भी मुझसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लर्निंग से रिलेटेड मैं आपका उसको प्रॉपर आंसर दूंगा कि हमें ट्रेड कैसे करते हैं, कैसे प्लान करना चाहिए, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या देखना चाहिए, ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए अगर हम एज अ ऑप्शन बायर कर रहे हैं काम। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।